क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हुस्ना तारिक। हुस्ना, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो क्या आपको लगता है कि वो एक डिज़ायरेबल कंट्री है ट्रेड को लेकर? आई डोंट थिंक सो। वाई यू डोंट थिंक सो? मतलब कि क्या वजूहत है जिनकी बिना पर आपको लगता है कि वो वाकई डिज़ायरेबल कंट्री नहीं है? क्योंकि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। और एक पार्टी दूसरी पार्टी पे हमेशा उंगली उठाती रहती है और आवाम को जो है इसी तरह उल्लू बनाते रहते हैं और आवाम बेवकूफ़ बनती रहती है, कोई उस पार्टी के पीछे कोई उस पार्टी के पीछे। तो मेरा नहीं ख्याल किया जब तक कि यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी। सही हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइए, अगर बात करें हम इंडिया की, तो इस वक्त वो एक डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में आता है ट्रेड के लिहाज से, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो सी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है और 8 साल से एक ही जो सी वहाँ पे हुकूमत है वो गवर्नेंस कर रही है। और कहते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में वो जैसे कि उसने चाइना को भी बीट किया है, अब अमेरिका को भी बीट कर सकते हैं। तो क्या आपके तासुरात इस चीज़ को लेकर? मेरे पास इंडिया से रेलिवेंट तो कोई भी नॉलेज नहीं है कि मैं उस पर कोई बात करूं। मैं अपनी ही बात कर सकती हूँ और अपनी बात ये है कि 4 साल पिछले आपने देखे तब्दीली वाले, बिल्कुल ठीक है। और उसके अलावा जो है अब आप देख रहे हैं, अब इमरान खान का था तो वो कह रहा था कि जी वो बुरे हैं। उसने 4 साल इसी स्कैंडल में रहते हुए बार बार उनके स्कैंडल्स उठाता। आई थिंक वो जो है कंट्रोवर्सीज में ही रह के उसने जो है सो कॉल्ड हुकूमत की है। तो इस तरह कौन आएगा, कौन देखेगा, कौन करना चाहेगा कि जिनके अपने झमेले नहीं निपट रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या करेंगे। बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इशर। अशरफ, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए इंडिया की, तो इस वक्त वो एक डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है जिनके साथ लोग ट्रेड करना चाहते हैं और कह लें कि सॉवरन वेलफेयर ट्रस्ट में भी इंक्लूडेड है। तो ऐसी क्या वजूहत हैं कि वो कंट्री दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है, सेकंड नंबर पर आ चुकी है चाइना को बीट करके डिज़ायरेबल कंट्रीज़ के अंदर? तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्ट कर रही है दूसरे लोगों को इंडियंस की तरफ? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो उनकी इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री अगर बात की जाए, उनके जो एक्टर्स हैं माशाल्लाह से हॉलीवुड और दूसरी जगहों पे काम कर चुके हैं और बाकायदा वो हॉलीवुड के एक्टर्स को साथ लेके आ रहे हैं। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल पहला पॉइंट तो यही है मेरा। दूसरी बात ये कि अगर आप आईटी के हवाले से, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, तो मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में उनसे ज़्यादा कोई आ गया, क्योंकि अगर गूगल के सीईओ की बात की जाए तो वो इंडियन है। तो आईटी के अंदर तो उन्होंने समझ लें पूरी दुनिया को मात दे दिया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जनाब आला बिज़नेस फैक्टर की, तो वहाँ पे जो इस वक्त जितना स्टेबल बिज़नेस फैक्टर है, आई थिंक सो आने वाले वक्त का चाइना जो है वो भी उनका मोहताज होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास जो है बड़े ब्रांड्स हैं, बड़ी कंपनीज़ मौजूद हैं, बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। और सबसे पहली बात है कि वो लोग इनोवेटिव हैं, वो इस तरह की चीज़ों की इन्वेंशन की तरफ भाग रहे हैं जिनकी ज़रूरत इस वक्त पाकिस्तान को, दुनिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ हैं, एशियन कंट्रीज़, चाइना को, पाकिस्तान को और जो इसके मुल्हिका जितने भी जो बड़ी कंट्रीज़ हैं उनको ज़रूरत है। और वो ज़्यादातर इनोवेटिव चीज़ें ही उसकी तरफ काम कर रहे हैं और वो जो है मुतारफ़ कराने की कोशिश कर रहे हैं। जस्ट लाइक अगर कार की बात करूं तो उन्होंने कार जो है टेस्ला के मुकाबले में निकाली है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक गांव की बात करूं तो उन्होंने एक जनाब गांव जो है उसको सोलर पे कर दिया। तो इस तरह की बहुत सारे इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं और वो करके दिखाते हैं। अगर बात की जाए उनके जो बिज़नेसमैन हैं, इस तरह की जो आइडिया को पकड़ते हैं और कैच करके उसके ऊपर वर्क करते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि इंडिया इज़ द मोस्ट बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड और वो आने वाले वक्त की जो है समझ लें कि चाइना से भी बड़ी कंट्री बनने जा रही है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि पाकिस्तान डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में आता है कि नहीं, हालांकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ट्रेड के लिहाज से या रीजनल लिहाज से? देखें जी, पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो अभी यहाँ पे कुछ मुल्की हालात स्टेबल नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट हमें अल्लाह की तरफ से जो है कह लें कि कुछ ना कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। जस्ट लाइक कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सैलाब आ गया, उससे पहले ज़लज़ले के मामला थे, उससे पहले कुछ कोरोना आ गया। तो इस तरह के काफ़ी जो है हमें जो है नुकसान होता रहा है इस तरह के मसाइल के साथ। तो हम लोग खेल रहे हैं अपनी जो है सबसे पहले मईशत को स्टेबल करने पे लगे हैं। एक वक्त आएगा इंशाल्लाह पाकिस्तान भी स्टेबल होगा इंशाल्लाह। सही होगा। थैंक यू सो मच सर आपके पेन का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद वासिफ। वासिफ, मुझे ये बताएं कि अगर बात की जाए पाकिस्तान की, तो आपको क्या लगता है कि वो एक डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में शामिल होती है ट्रेड के लिहाज से? होती तो नहीं है वैसे, देखा जाए तो होती नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे हुक्मरान जो हैं वो खुद चोर हैं बहुत बड़े, तो इसलिए हमारा मुल्क आगे नहीं जा पाता ज़्यादा। सही हो गया। अच्छा, अगर बात करें हम इंडिया की, तो वो इस वक्त डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में आ रही है। 80 कंट्रीज़ उसके साथ ट्रेड का एग्रीमेंट कर चुकी हैं, वो भी फ्री, हर कोई इसे ट्रेड करना चाहता है। क्या वजूहत हैं कि वो कंट्री जो कभी हमसे पीछे थी आज हमारे आगे है और सेकंड नंबर पर फॉल कर रही है डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में से चाइना को बीट करते हुए?
सबसे पहले तो कि इंडिया जो है उसकी आबादी बहुत ज़्यादा है वहाँ पे देखा जाए। फिर अगर वहाँ लोग हैं, लोग जो है हुक्मरानों के साथ देते हैं, इसीलिए वो अगर वो क्या कर रहे हैं, अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि पीछे कर रहे हैं। यहाँ पे हमें भी कमियाँ हैं, यहाँ की आवाम जो है थोड़ी ढीली अगर देखा जाए आगे नहीं होती है। अगर हुक्मरान आगे होते हैं तो ये पीछे होते हैं, ये पीछे होते हैं, तो जो भी है हुक्मरान वगैरह वो नहीं मानते हैं। तो करना चाहिए, वैसे हमें भी आगे जाना चाहिए जैसे इंडिया जा रहा है, क्योंकि इंडिया देखा जाए तो बहुत तरक्की कर रहा है, स्टडी के हवाले से भी काफ़ी आगे जा रहा है, तो होना चाहिए यहाँ पे भी। यहाँ पर कैसे होगा, मतलब कि बताएं कि हमारी जो हुकूमत है वो इतनी स्टेबल नहीं है। बात की जाए इंडिया की तो वहाँ पे स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा नज़र आती है। 8 सालों के अंदर एक ही हुकूमत वहाँ पे गवर्नेंस कर रही है। यहाँ पर गवर्नेंस के चक्कर इतने ज़्यादा पड़े हुए हैं कि कोई ट्रेड तो थ्रू इन्वेस्टमेंट करना गवारा नहीं कर रहा। यहाँ पे चोर ज़्यादा है ना, लोग इसलिए इन्वेस्ट नहीं करते हैं कि यहाँ पे जो है हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा पैसा डूब जाएगा, या जो भी हम इन्वेस्ट करेंगे हमें मुनाफा नहीं आएगा। तो यहाँ इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट करते हैं? वहाँ के जो लोग हैं, मतलब वो चाहते हैं कि हमारा मुल्क आगे जाए। एक चीज़ ज़ाहिर है कि जो लोग चाहते हैं हमारा मुल्क ज़ाहिर है, वो ज़ाहिर हो रहा है और जा रहे हैं आगे। ये चीज़ तो साफ दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी। सही हो जी गया, हाँ। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्लाह का करम, ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें ट्रेड की तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान एक डिज़ायरेबल कंट्री में इंक्लूड होता है ट्रेड के लिहाज से? जी जी बिल्कुल। हमारे मुल्क में हर तरीके से जो ना ट्रेडिंग अच्छी हो सकती है, मगर यही मेरा मतलब कि आपका सवाल के हिसाब से जवाब मेरा ये है कि असल में हमारे मुल्क में ना हुक्मरान नहीं अच्छे आए। मतलब कि साबका से लेके बीच में इस्टेब्लिशमेंट भी आती रही, वो फैसले उस तरह के होते रहे हैं कि ना तो हम तरक्की में आगे जा सके हैं, ना हम इंसाफ से, मतलब कि यही हमारी बदकिस्मती। अच्छा, अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क इंडिया की तो इस वक्त वो डिज़ायरेबल कंट्रीज़ में आता है, लोग उसे ट्रेड करना चाहते हैं, लोग कहते हैं कि हम इनसे ट्रेड करेंगे हमें फ़ायदा होगा। वो क्यों डिज़ायरेबल बन चुकी है? हालांकि हमारे साथ उसने इंडिपेंडेंस लिया था, बात की जाए कभी वो हमारे पीछे थी, आज वो हमसे आगे है। एक तो सबसे बड़ा ये है कि उनकी आबादी हमसे बहुत ज़्यादा है, मतलब कि 1.5 अरब की राउंड बाउंड उनकी आबादी है। उधर मतलब कि हर तरह का काम होता है और उनकी मतलब कि सनती लिहाज से वो आगे है। दूसरा उनकी जमहूरियत चलती है, उधर उनके बीच में इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं अदा होता, वो अपने फ़ैसले खुद करते हैं, हमारे फ़ैसले कोई और करता है, इसलिए हमारी ये बदकिस्मती है। तो उनकी मतलब कि वहाँ पे भी अगर बात की जाए तो एक डेमोक्रेसी नज़र आती है और इसे भी जमहूरी मुल्क कहा जाता है, लेकिन वहाँ पर सही जमहूरियत नज़र आ रही होती है हम लोगों को। अब देखिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हुए हैं 80 कंट्रीज़ ने इंडियंस के साथ, अब डिज़ायरेबल में भी शामिल हो गई है, तो सॉवरेन वेलफेयर ट्रस्ट में भी वो आती है। तो ऐसा क्यों है कि हर कोई उसके, जैसे कि आपने कहा कि उनकी हुकूमत स्टेबल है, इसके अलावा उनके पास ऐसी क्या चीज़ें हैं, स्ट्रैटेजीज़ है, फॉरेन पॉलिसी उनकी अच्छी है क्या? फॉरेन पॉलिसी तो इसी तरह ही बनती है ना, जब एक आप मतलब कि मैं एक सीट पे हूँ तो जब मुझे पता होगा कि मैंने अपनी सोच से काम करना है, तो जब बीच में आप पट जाएंगे या कोई और मुझे मशवरा देगा या कहेगा कि यही मेरे मुताबिक चलें, तो मैं तो अपना माइंड नहीं इस्तेमाल करूँगा ना, वो तो दूसरा किसी और का माइंड में इस्तेमाल करके या उनकी मतलब के समझ लें कि फ़ैसले मैं दे रहा हूँ। तो इस तरह मतलब के काम नहीं चलता। किसी भी घर में सरबराह एक ही होता है, मगर जब बीच में और चल जाएँ तो वो कभी घर नहीं कामयाब होते। सही हो गया, थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन।